माइक उठाइए। मैं ये पर्ची भाई साहब मैं परसों लिख चुका था, ठीक है। आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरी छोटी बेटी निहारिका है, वो किसी से प्रेम करती है। किसी से? क्या आकाश से? एक लड़का है, नाम भी दोगा उसका? ऋषभ है। पढ़िए पढ़िए, यहाँ आपने बताया तो नहीं किसी को? निहारिका ऋषभ से लव चल रहा है, तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं है, आपकी लड़की ने उसे फंसा रखा है। ऋषभ ने उसको नहीं फंसाया। अच्छा। निहारिका ने उसे फंसाया। दोनों प्रेम में फंसे हैं और शादी करेंगे, नहीं तो सुसाइड करेंगे। ये सुखी रहे, आपका आशीर्वाद दीजिए, सुखी रहे ये बच्चे। शादी करवा दें? हाँ, सुखी रहे ये बच्चे, इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। हाँ, आप क्या चाहते हैं? इन लड़की का वैवाहिक जीवन सुखी रहे। शादी कर ली उनने? नहीं, अभी करेंगी, अभी करी नहीं। नहीं, हमने क्या आपने आशीर्वाद देता हूं सुनते ही। अच्छा। ऋषभ कहाँ का है ये बिहार का है, आरा का। क्या करता है? ये बजाज फाइनेंस में नौकरी करता है, पुणे में। लड़की कहाँ है? लड़की गुड़गांव में रहती है, दिल्ली में। हमने भी तो लिखा है गुड़गांव, पढ़ा है आपने? और ये शादी ही होगी, उसको टलेगी नहीं है। अच्छा, ये कोई टाल नहीं सकता इसको। इनका जीवन सुखी का आशीर्वाद। हाँ, ये होगी शादी। ये मंत्र करना है, गुप्त मंत्र है, आपको ही करना है। ये वशीकरण काटने के लिए होता है, लेकिन वशीकरण है नहीं। अच्छा, ठीक है, लेकिन शादी जल्दी से करा देना, नहीं तो ये शादी चलेगी नहीं और लड़का आगे छोड़ देगा। और बीच में तोड़ा तो लड़की डिप्रेशन में जा सकती है, क्योंकि लड़की ने सच्चे मन से प्यार किया और लड़के ने एक दूसरे को टच किया, मतलब लड़की की गलती है और लड़का, दोनों को आपस में प्यार हो गया। ये मैटर है। एक हाथ से ताली बजती नहीं, इसलिए किसी एक पे बोलना उचित नहीं लगता मुझे। इनका जीवन सुखी रहेगा। वो तो रहेगा, जब प्यार है तो रहेगा। और प्यार तो बीच का ऐसा होता है, जब तक चलता है चलता है, फिर टूट जाता है। धोखा तो नहीं है इसमें, क्योंकि लव वाला ऐसा ही होता है। 80% लव टूटता ही है, क्योंकि लव का फेविकॉल मजबूत नहीं है। और जो विवाह बंधन वाला जो सामाजिक रूप से होता है, ये इसका तोड़ नहीं दुनिया में, इससे लोग डरते हैं समाज से। लव वाला तो यार जब तक चल रहा है तो चल रहा है। आयु है सीमेंट जैसी, पानी नहीं डालोगे तो राख, और जब तक एक दूसरे की बात नहीं मानी तो टूट गया वहीं, और जब तक मनी तब तक चलती रहती है। उसको बोलते हैं लव। लव यारते रहो एक दूसरे से बढ़िया, बस वही लव है। बाप मताई छोड़ो, त्यागो, बस वो पक्का है, वही है। और बाप मताई को माना, पूजा, देखा, सो लव टूट जाता है। ये बस मैंने बता दिया, इतना ही ज्यादा मत पूछो, चक्कर आने लगते मुझे पूछने में। दूसरी लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है इसका लड़का। अब वो बाद में पूछना आप। ये इतना है उतना ही लिखा है, मैं जबरदस्ती लिख नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी कोई काम नहीं बन रहे। तो ये काम नहीं बन रहा है और ये नहीं सुना पा रहे थे माइक से। हमें लगा कोई आपको कोई प्यार मोहब्बत चढ़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या काम करते हो? स्कूल यूनिफॉर्म का काम करते हैं। कोई तो चक्कर होगा आपका थोड़ा बहुत। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर। मैं बोलना चालू करूं? नहीं नहीं गुरुजी, बेइज्जती कर दूंगा मैं। सॉरी गुरुजी। हाँ, तो क्या लफड़ा है? प्यार का क्या मैटर है? शादी करना चाह रहे हैं। शादी करना चाहते? किससे? जिससे भी हो जाए सुंदर लड़की मुझे। किसी से हो जाए, सुंदर वो मिल जाए। और जिनके चक्कर में तुम पड़े उनका क्या होगा? बोलना चालू करूं? सॉरी गुरुजी। क्या नाम उसका? बचना हो तो बता दीजिए। बचना है तो नाम बताइए, नहीं तो मैं 3 खोलूंगा फिर। 3 खोलूंगा मैं। ना ना, मैं इसलिए पलटी मारा हूं। लोग कहते हैं गुरुजी पंडित को सरकार ने पोल खोलना बंद कर दी, अब उन पर विद्या खत्म हो गई। विद्या तो हमारे पास उतनी ही है और बढ़ गई। हाँ, एक सज्जन बोले महाराज वो चीज नहीं बची जो पहले थी, महाराज जी सबके सामने खोल देते। अरे बची का गुरुसन मर गए का? जब तो हम ही जिंदा हैं। क्या नाम उसका? मैं बोल रहा हूं, फिर वीडियो भी दिखाता हूं मैं। माइक बंद कर दो आप। जी गुरुजी। हाँ, वो सुमन, आप चक्कर में नहीं पड़ना बेटा।
सुमन से शादी नहीं होगी। नहीं करेंगे। माइक से बोलो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन गुरु जी सुंदर सुशिक्षित है, संस्कारी मिल जाए, बस जीवन साथ सही चले, काम पर लोग आते जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे गुरु जी। लेकिन गुरु जी ये बता दो, शादी कब तक है, कोई टेंशन नहीं। अभी क्या काम कर रहे हो आप? अभी स्कूल ड्रेस का ही काम करते हैं। ये बता दो गुरु जी कब तक हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करा दो, टेंशन में पड़ जाएगी। बाल जा रहे हैं, बाल झड़ने पर बाल आ गए। बाल झड़ने की चिंता है बच्चे को, है ना? नहीं पे शादी कैसे होगी? और जब तुम तीर्थ में आकर के कमीनपना फैलाओगे तो बाल नहीं झड़ेंगे तो क्या तुम्हारे माला मिलेगी तुमको गले में? देखो जूतों की माला नहीं मिली। ठीक है, खड़े हो जाइए और कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी खड़े हो गए, कान पकड़ो, अब मुर्गा बनो। ऐसे नहीं, ऐसे कि कभी तीर्थ यात्रा में आकर के, तीर्थ में आके चरित्रहीनता का नहीं फैलाओगे। और ये सुमन को भी मुर्गी बना दूंगा मैं, और कुर्सी बना दूंगा, कुर्सी। स्कूल में कुर्सी बनाई जाती थी पहले, दीवार से चिपका के। तीर्थ में आए हो, अच्छे रहा करो। चलो भगो, बोलिए। शरीर पे खुजली रहती है, मेरे बीमार हूँ, और घर में पैसे की दिक्कत है। ये लिखा है, घर में प्रेत बाधा है, खुजली अधिक मस्ती है, आपको चर्म रोग की शिकायत है, सोरासिस है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडों का सरकार की। आपको खुजली ज्यादा मस्ती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अपन तो पहली हेडिंग में लिख रहे हैं, गलत हो तो टोक दो। और कोई बात? और थोड़ी सी टेंशन, पैसे क्या हो गया? पैसे देने की किल्लत रहती है, कुछ कमाई का जरिया ना है, मम्मी की पेंशन से धन रुकेगा, बरकत होगी, आशीर्वाद है। और कोई बात? बस इसी क्षण से आपको तत्काल गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये बाधा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। और ये स्वरासस हमने लिखा नहीं है, मौखात बोला है। ठीक है? और चर्म रोग और स्वरासिस एक ही शब्द है। चर्म रोग के पीछे स्वरासिस लिखा है, आगे स्वरासिस नहीं दिया गया है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है? हाथीवान महाराज की। चर्म रोग जो है उसी को सोरासिस कहते हैं। और सोरासिस के कई प्रकार हैं। एक में चिकंदे पड़ जाते हैं, खुजली मचती है, चमड़ी उतरती है। एक जो होती है ब्लड के अंदर, और एक लीवर में सोरासिस होता है। अनेक प्रकार के सोरासिस हैं और सबके अलग अलग लक्षण हैं। इसके ये हम डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे, परंतु ब्लड इन्फेक्शन, सो हनुमान जी कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाथीवान महाराज की। पहले भी कुछ पूछा था आपने? हाँ पूछा था। तो फिर उसी विषय पे को आपने पूछ रहे होंगे आप। वो उसका समाधान तो है भी, तो उसमें पूछ लेंगे। आप कोई दूसरी समस्या है? समस्या और कोई नहीं, पापा जी की तबीयत के लिए पूछा था, आपने बताया था कि जो है इलाज करवाओ, सही रहे जी, तो उन्हीं के लिए आए हो। पिताजी पूर्ण निरोग रहेंगे, गुरु कृपा होगी, हनुमान जी सहायता होगी, आशीर्वाद है। ठीक है? गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। और अभी तो उनकी आयु है, अच्छे से कराओ, भगवान के पास लाभ है। और उनको थोड़ा सा क्या है, इंसुलिन कम हो जाता है और शुगर गिर जाती है। सो हनुमान जी के पास लाभ होगा, आशीर्वाद।